कैसे बने बड़ी सोच के मालिक, राष्ट्र संत श्री चंद्र प्रभ जी की दिव्यवाणी। दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप करने की अगर कोई चीज की जरूरत है तो डेवलप करने की एक ही चीज की जरूरत है, वो हमारी अपनी ही टोपी के नीचे है, और वो है हमारी अपनी सोच। अब तक धरती पर लोगों ने केवल समता को डेवलप करने की बात कही, विषमताओं को मिटाने की बात कही। हम आपसे कहते हैं, अगर आपने अपनी सोच को ऊंचा उठा लिया तो आप इतने ऊंचे उठते चले जाएंगे, इतने ऊंचे उठते चले जाएंगे जितने ऊंचे कभी महावीर और बुद्ध जैसे, राम और कृष्ण जैसे लोग कभी इतने ऊंचे उठे थे। याद रखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो चीजें कभी काम नहीं आती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो चीजें कभी काम नहीं आती है। पहली चीज है पांव में पड़ी हुई मोच, और दूसरी है दिमाग की छोटी सोच। दो चीजें कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। क्या? दिमाग में लो, नंबर 1 पांव में पड़ी हुई मोच और दिमाग की छोटी सोच, ये कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। हमारे समाज में, हमारे देश में लोगों ने पैसा कमाना तो सीखा, लेकिन एक चीज नहीं सीख पाए, और वो है अपनी सोच को कैसे बड़ा किया जाए। बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है, और हम लोग अपनी सोच को अगर बड़ा न कर पाए तो मेरे भाई, उसका परिणाम ये निकल कर आया, समाज टूटा, देश टूटा, दुनिया टूटी, घर बार टूटा, भाई भाई, सास बहू, ननंद भाभी आपस में टूटे। क्यों? छोटी सोच के कारण। सबको पता है साथ में कुछ नहीं जाना है, सबको पता है साथ में कुछ नहीं जाना है। चाहे जेठानी ने स्वार्थ में पढ़कर उल्टे सीधे करके पैसे इकट्ठे कर लिए, या देवरानी ने इकट्ठे कर लिए, साथ में तो जब हम जाएंगे ना, तो जाएंगे तो एसी कार बंगले की तो छोड़ो, जब जाओगे तो साथ में नीम के पेड़ की छाया भी नहीं जा सकेगी, और गहने जवरात की बात तो छोड़ो, 4 मुट्ठी आटा भी अपने साथ नहीं ले जा सकोगे। 4 मुट्ठी आटा भी अपने साथ नहीं ले जा सकोगे। इसीलिए आज हम आपको इस बात से रूबरू करेंगे कि व्यक्ति अपनी सोच को कैसे डेवलप करे, व्यक्ति अपनी सोच को कैसा ऊंचा उठाए। ये बड़ी ताकत है भाई। कभी हम लोगों ने अपनी सोच को ऊंचा उठाया तो ज्योतिष का जन्म हुआ, और चंद्र, सूरज, ग्रह, नक्षत्रों के आधार पर पंडितों ने गणना करनी शुरू की। पर वो सोच हजारों साल पहले उठ गई। पर हमारे इस 100 साल की, हमारे इन 100 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमने केवल गणना नहीं की, क्योंकि याद रखिएगा कि गायों को गिनने से गायों का दूध कभी आपका नहीं हो जाता है। रास्ते से गुजरने वाली गायों को गिनने से गायों का दूध आपका नहीं हो जाता। गायों का दूध लेने के लिए तो आपको गायों की शरण में जाना पड़ेगा। हमारे लोगों ने, देश और दुनिया के लोगों ने अपनी सोच को ऊंचा उठाना शुरू किया, और ऊंचा जब उठाना शुरू किया तो उठाया, और उठाकर सोचा कि हम एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से भी बात कर सके, ऐसी सोच डेवलप की, और उसी सोच के कारण टेलीफोन और मोबाइल का आविष्कार हुआ। लोगों ने और ऊंचा सोचा, लोगों ने और ऊंचा सोचा, और देखा कि हम केवल एक दूसरे की आवाज सुनते हैं, अब हम एक दूसरे को आपस में देख सके, इसके लिए सोच को और डेवलप किया। तो परिणाम ये निकल कर आया कि टेलीविजन, टीवी घर घर तक पहुंच गई। लोगों ने अपनी सोच को और ऊंचा उठाया, तो हवाई जहाज बनकर हम पंछियों की तरह आकाश में उड़ने लग गए। हमने अपनी सोच को और ऊंचा उठाया, तो अंतरिक्ष में भी हमने स्टेशन बना लिए।
हमने अपनी सोच को और ऊंचा उठाया तो ठेठ धरती से रवाना हुए और चंद्रलोक तक पहुंच गए। ठेठ धरती से हम उठे और चंद्रलोक तक पहुंच गए। सूरज और मंगल ग्रह तक हमने अपने विमान पहुंचा डाले। वहां की माटी लेकर आ गए, वहां का पानी लेकर आ गए, वहां के पत्थर लेकर आ गए, और वहां पर भी यह तलाश करनी चाहिए कि क्या वहां पर भी जीवन की संभावना है। सोच ज्यों ज्यों ऊपर उठी, पिछले हजारों साल तक इंसान ने अपनी सोच को इतना ऊंचा नहीं उठाया होगा जितनी सोच को आज के इस वर्तमान युग ने ऊंचा उठाया है। क्या कभी आप सोच सकते थे, क्या कभी आप सोच सकते थे कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, मुझे अच्छी तरह याद है 30 साल पहले फोन मोबाइल पर बात करते थे, 30 रुपया 1 मिनट का खर्चा आता था। कभी अंबानी परिवार ने सपना दिया, लोगों को सोचने के लिए प्रेरित किया कि मैं ऐसी व्यवस्था लगाऊंगा कि लोगों को 1 रुपया मिनट में फोन और मोबाइल पर बात करने की सुविधा प्राप्त हो जाए। बताइए, इंसान की उस बड़ी सोच ने आपको 1 रुपये तक पहुंचाया? नहीं पहुंचाया? पहुंचाया नहीं? यस या नो? पहुंचाया। सोच और आगे बढ़ी। 1 रुपया अभी भी महंगा है, हम इसको और सस्ता करेंगे। आज मोबाइल फोन पर आप बात करते हैं, 1 मिनट के कितने पैसे? 30 पैसा, 20 पैसा। लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई। मैं कहता हूं महंगाई कहां बढ़ गई, इंसान की सोच ऊंची हो गई तो महंगाई भी अपने आप कम 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 हो गई। महंगाई भी अपने आप में कम 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 होती चली गई। हम में से हर किसी आदमी को क्या करना होगा? सोच को क्या करना होगा? कितना ऊंचा उठाना होगा? हाथ। जरा एक काम कीजिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट 6 फुट की होगी? खड़े होइए, तो जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा हो जाओ। जिसकी हाइट 6 फुट, स्टैंड अप। 6 और 6 से ऊपर की होगी वे लोग खड़े हो जाइए। इतने लोग यहां खड़े हैं जिनकी हाइट 6 फुट की है। अच्छा चलो बेटे, आप दोनों इधर आगे आइए। तो हरिया 2 लोग आगे आ जाओ। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आप कभी योगा करते? करते? आप भी करते? चलिए जरा ताड़ासन करके बताइए। थोड़ा साइड होइए। ताड़ासन और कौन करके बताएगा? किस किस को आता है ताड़ासन? आपको वेरी गुड। ताड़ासन। आप दोनों में कौन ज्यादा लंबा है? कितनी है? 6। आपकी 6 3, तब आप ज्यादा लंबू हैं। चलिए ताड़ासन कीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सिखाता हूं। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है? ऊपर खींचिए। सभी कर लो, सभी कर लो। ताड़ासन कर लो भाई, सभी लोग एक साथ कर लो ताड़ासन। सभी लोग कर लो। अब पांव की एड़ी पर खड़े होइए, देखिए और बताइए आपकी हाइट कितनी हो गई? कितनी हुई? ठेठ हाथ तक की हाइट बताइए कितनी हुई? 6.5, पौने 7 7। ओके, हाथ नीचे लीजिए। आपने ताड़ासन किया। आपकी हाइट अगर 6.3 थी तो हाथ ऊपर बढ़ाया तो आपकी हाइट 7.5 फुट की हो गई। अगर आपने अपने पांव की एड़ी को भी अगर ऊंचा किया, आपकी हाइट पौने 8 इंची की हो गई। भाई लोगों ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति योगासन करके, ताड़ासन करके अपनी हाइट को जितनी है उसमें से 1.5 फुट ऊपर बढ़ा सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। योगासन करके कोई व्यक्ति अपनी हाइट को ऊपर नहीं बढ़ा सकता, पर आदमी अपनी सोच को ऊंचा उठाकर हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा उठ सकता है।